नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल सेठ जी के पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल सेठ जी के पॉइंट से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस वीडियो में वाक्यांश के लिए एक शब्द के बारे में हम आपको बताएंगे। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। जिसका आचार अच्छा हो, जो अपने आचरणों से पवित्र हो, उसे क्या कहते हैं? उसे सदाचारी कहते हैं। अभी अभी स्नान किया हुआ, उसे क्या कहते हैं? सदा स्नात या सदा स्नाता कहते हैं। जो सदा से चला आ रहा है, उसे क्या कहते हैं? सनातन कहते हैं। जो सब प्राणियों को समान भाव से देखता हो, उसे क्या कहते हैं? समदृष्टा या समदर्शी कहते हैं। जो पत्र पत्रिकाओं का संपादन करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे संपादक कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो, उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। जो सबका प्यारा हो, उसे क्या कहते हैं? सर्वप्रिय कहते हैं। जिसका करना इच्छा पर निर्भर हो, उसे क्या कहते हैं? स्वैच्छिक कहते हैं। गाय जिसका बछड़ा हो, उसे क्या कहते हैं? सावतस्य कहते हैं। जिसमें सबकी सहमति हो, उसे क्या कहते हैं? सर्वसम्मत कहते हैं। जो बाएं हाथ से काम करता हो, उसे क्या कहते हैं? सव्ययाचारी कहते हैं। जिसमें सहने की शक्ति हो, उसे क्या कहते हैं? सहिष्णु कहते हैं। जिसका स्वभाव उदार हो, उसे सहृदय कहते हैं। एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? सहोदर कहते हैं। जो पढ़ना लिखना जानता हो, उसे क्या कहते हैं? साक्षर कहते हैं। सप्ताह में एक बार होने वाली को क्या कहते हैं? साप्ताहिक कहते हैं। जो कार्य प्रयास पूर्वक हो, उसे क्या कहते हैं? सयास कहते हैं। सब लोगों से संबंध रखने वाला, उसे क्या कहते हैं? सार्वजनिक कहते हैं। का जिस स्त्री का पति जीवित हो, उसे क्या कहते हैं? सौभाग्यशाली कहते हैं। किसी दूसरे के स्थान पर काम करने वाला को क्या कहते हैं? स्थापन्य कहते हैं। अन्य स्थान को चले जाने को क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। स्वयं उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं? स्वजन्मा कहते हैं। दंड देने योग्य को क्या कहते हैं? दंडनीय कहते हैं। शुभ कार्य को विधि विधान से करना क्या कहते हैं? विधिवत कहते हैं। जिसका पति मर गया हो, उसे क्या कहते हैं? विधवा कहते हैं। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, उसे क्या कहते हैं? विदुर कहते हैं। पुरुष जिसका विवाह हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? विवाहित या गृहस्थ कहते हैं। किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाले को क्या कहते हैं? विशेषज्ञ कहते हैं। जो विज्ञान जानता है, उसे क्या कहते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं। विष्णु का उपासक को क्या कहते हैं? वैष्णव कहते हैं। जो व्याकरण जानता है, उसे व्याकरण कहते हैं। 100 वर्ष का समय को क्या कहते हैं? शताब्दी कहते हैं। 100 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले को कहते हैं? शतायु कहते हैं। जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना हो सके, उसे क्या कहते हैं? शब्दातीत कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दातीत कहते हैं। शरण में आया हुआ को क्या कहते हैं? शरणागत कहते हैं। जो शाक खाता हो, उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। जो शक्ति का उपासक हो, उसे क्या कहते हैं? शक्त कहते हैं। जो शास्त्र जानता हो, शास्त्र को जानने वाले को कहते हैं? शास्त्राज्ञ या शास्त्री कहते हैं। दो विद्वानों में किसी विषय को तर्कपूर्ण वाद विवाद को क्या कहते हैं? शास्त्रार्थ कहते हैं। जो शिक्षा देता है, उसे क्या कहते हैं? शिक्षक कहते हैं। शिष्टाचारवश किया गया कार्य को क्या कहते हैं? शिष्टाचरण कहते हैं। जो अपने आचरण से पवित्र हो, उसे क्या कहते हैं? शुचिकर्मा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शुचिकर्मा कहते हैं। जिसका शोषण किया गया हो, उसे क्या कहते हैं? शोषित कहते हैं। श्रद्धा करने योग्य को कहते हैं? श्रद्धेय कहते हैं। ईश्वर को साकार मानने वाले भक्ति को क्या कहते हैं? सदोगुण उपासक कहते हैं। एक ही समय में उत्पन्न क्या कहते हैं? समकालीन कहते हैं। समान आयु वाले को क्या कहते हैं? समवयस्क कहते हैं। ना बहुत ठंडा और ना बहुत गर्म को क्या कहते हैं? समशीतोष्ण कहते हैं। सत्य बोलने वाले को क्या कहते हैं? सत्यवादी कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।